जय गुरुदेव। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा 7.8 के बाद 7.9 है। इसमें एरिया फंक्शन और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस और डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोगों को यहाँ देखना होगा। तो आइए एक्सरसाइज 7.9 को करते हैं सॉल्व और क्या कहता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 20। पहला क्वेश्चन है -1 से 1 x + 1 dx। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.9 इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सिंपली इंटीग्रेशन -1 से 1 x + 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन तो इसका करना जानते हैं, बस यहाँ पर लिमिट्स ये जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट्स भी इनकी लग गई है। तो सिंपली आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस इज -1 to 1 x dx प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 dx। ओके, अब इसका हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 लिमिट -1 to 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 0 है, तो यानी हमारा ये x + 0 + 1 / 0 + 1 यानी केवल x मिल जाएगा -1 से 1। अब उसके बाद इस लिमिट को हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट सबसे पहले ये अपर लिमिट को लिखेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट को लिखेंगे। ये हमारा अपर लिमिट है और ये हमारा लोअर लिमिट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 -1/2 और -1 का स्क्वायर और सिंपली ये हो जाएगा हमारा, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पर बढ़ते हैं x की जगह 1 लिखा मैंने, फिर माइनस, फिर x की जगह इस बार -1 लिखा है। ये हो गया मेरा। तो इसको अगर मैं और आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली 1/2 माइनस ये भी 1/2 ही होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखें तो ये +1 और यहाँ से भी ये +1, तो फाइनली 2 आंसर हमारा आ गया है। तो इस टाइप से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा कह रहा है सिंपली, जहाँ भी होगा पेज मैं बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे लिमिट 2 to 3 1/x dx है। तो इसका जो है इंटीग्रेशन आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और लिमिट 2 to 3 हो जाएगा, तो सिंपली log 3 - log 2 हो जाएगा और log m - log n होता है हमारा log m/n दैट इज 3/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 से 2 है, फिर 4x³ है, फिर -5x² + 6x + 9 dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा सिंपली दिस इज इंटीग्रेशन I = है हमारा 1 to 2 और फिर है हमारा 4x² - 5x² + 6x + 9 dx। ये है हमारा, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जाएगा 1 से 2, 4 बाहर ले लेंगे x² dx -5 बाहर ले लेंगे 1 से 2 x² dx। दोनों ही x² है, सॉरी ये x³ है, ये x³ है, ये x² dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 6 बाहर ले लेंगे x dx प्लस 9 इस बार बाहर ले लेंगे 1 से 2 1 dx। ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और फिर से x³ का करेंगे तो x की पावर 4/4 हो जाएगा। दिस इज़ 1 to 2 -5 x² का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3 हो जाएगा। दिस इज़ 1 to 2 प्लस 6x का करेंगे तो हमारा हो जाएगा x²/2 1 to 2 प्लस 9 के बाद इस 1 का करेंगे तो x की पावर 0 यानी 0 + 1/0 + 1 यानी केवल x मिलेगा डेट इज़ 1 to 2। ये हो गया मेरा। अब इसके बाद थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट इसके पुट आउट करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। सिंपली ये 2 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 4/4 ये हो गया मेरा -5। दिस इज 2 की पावर
3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 6 2 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 1 की पावर 2 अपॉन 2 और प्लस 9 दिस इज 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 4, 2 की पावर 4 है ये हमारा। तो यहाँ से अगर देखें तो 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 इधर बाहर निकल गया। अब ये 2 की पावर 4 हमारा हो जाएगा 16 और ये माइनस 1, ये हो गया हमारा 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 5 यहाँ देखें तो ये 5 है और 3 में है तो ये 2 की पावर 3 बाहर ले लेते हैं, दिस इज़ 8 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी 6/2 बाहर ले लेते हैं, 4 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 9 हो गया। 2 माइनस 1 1 ही होता है। तो यहाँ से अगर और आगे सॉल्व करें तो ये 3 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 15, ये आएगा हमारे पास 5/3 इंटू 7 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 इंटू 3 फिर हो जाएगा प्लस 9। तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 9 और 9 18 हो जाएगा हमारा, और 18 और 5 23 10 33 माइनस 35/3। तो इसको सॉल्व आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 99 माइनस 35/3 डेट इज 64/3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन के बाद देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है 0 से π/4 है, फिर sin 2x है, फिर dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 0 से 4 sin 2x dx को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज इंटीग्रेशन 0 to π/4 दिस इज sin 2x dx। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0 to π/4 लिमिट है sin 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, सिंपली दिस इज cos 2x/2 लेकिन माइनस में, ये माइनस साइन लगा दिया, ये पावर 0 to π/4। अब इसमें अगर लिमिट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज माइनस cos 2 इंटू π/4 अपॉन 2 माइनस फिर माइनस cos 2 इंटू 0 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से ये 2 ये π/2 हो जाएगा, तो cos π/2 हमारा जो है 0 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 0/2 यानी 0 हो गया हमारा। माइनस आगे बढ़ें और देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 0 डिग्री होता है, 2 इंटू 0 तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 होता है 1 तो माइनस माइनस से प्लस 1/2 दिस इज़ फाइनली 1/2। यही हमारा आंसर हो चुका है। फोर्थ के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा दिस इज 0 to π/2 cos 2x और dx है, 0 to π/2 है इस बार, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 0 to π/2 है और sin 2x की जगह इस बार cos 2x dx दिया हुआ है। तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज cos 2x का होता है हमारा sin 2x अपॉन 2 और ये हो गया लिमिट 0 to π/2। फिर से उसी तरीके से लिमिट पुट आउट करेंगे और देखेंगे कि कितना हमारा वैल्यू आ रहा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे अगर π/2 रखेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ केवल sin पाई बचेगा और अपॉन में 2 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो sin 0 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो sin हाफ पावर बाहर ले लेते हैं हाफ, और ये हो जाएगा हमारा sin पाई माइनस sin 0। तो sin पाई हमें पता है 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 ओवर ऑल 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्या कह रहा है।
सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है 4 से 5 है लिमिट में और e की पावर x dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 से 5 दिस इज e की पावर x dx, ये हो गया मेरा। अब इसको अगर सॉल्व करूँगा मैं e की पावर x dx को, तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर x ही मिल जाएगा मुझको और 4 इन 5, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है और ये हो गया e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ के बाद सेवन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है 0 से पाई बाई 4 है, फिर tan x dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन डेट इज 0 to पाई बाई 4 और tan x dx है। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan x का हमें इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, डेट इज log sec x, याद रखिएगा log sec x। मैं यहाँ पर लिख दूँ tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, और यही माइनस पावर जब ऊपर चला जाता है यहाँ पर तो ये cos x की पावर -1 हो जाता है, और ये होता है log 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x होता है। तो फाइनली ये log sec x हमें मिल जाता है, ठीक है। तो वही मैंने ये लिखा है। अब इसके बाद मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूँ 0 to पाई बाई 4। अब लिमिट लगाने के बाद इसकी वैल्यू को पुट आउट करूँगा तो हो जाएगा log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। तो sec पाई बाई 4 हमें पता है √2 इसका मान होता है, तो ये हो गया log √2। और ये sec 0 डिग्री का भी मान हमें पता है, जो कि cos 0 डिग्री हमारा क्या होता है 1 होता है, तो sec 0 डिग्री भी 1 होगा, तो माइनस log 1 हो जाएगा सिंपली। और ये हो गया हमारा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, log 1 तो हमारा 0 होता है, तो ये log 2 की पावर हाफ बचेगा, ये हाफ बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ log 2। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। सेवन्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एट्थ में। एट्थ क्वेश्चन है हमारा पाई बाई 6 से पाई बाई 4 है, फिर कोसेक x dx है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एट्थ क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा एट्थ क्वेश्चन में पाई बाई 6 से पाई बाई 4 कोसेक x dx। तो ये हो जाएगा हमारा एट्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 पाई बाई 4 कोसेक x dx, ये हो गया हमारा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज कोसेक x का हमारा इंटीग्रेशन होता है सिंपली log और ब्रैकेट में कोसेक x माइनस कॉट x, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, भूलिएगा मत एग्जाम के समय। दिस इज पाई बाई 6, दिस इज पाई बाई 4, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा log दिस इज कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस log दिस इज कोसेक पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज log कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारी √2 और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 माइनस log कोसेक पाई बाई 6 होता है मेरा 2 और कॉट पाई बाई 6 होता है हमारा √3। तो 2 माइनस √3 हो गया हमारा। तो ये log m माइनस log n होता है हमारा log m बाई n। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप से हमारा ये एट्थ क्वेश्चन भी हल हो चुका है। एट्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है नाइन्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन में है हमारा 0 to 1 है, फिर dx है, फिर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन दिस इज 0 to 1 और 0 to 1 है, फिर 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो इसका फार्मूला मैंने पढ़ाया था आपको,
कि अगर इंटीग्रेशन में 1/√a² माइनस x² dx हो तो क्या होगा, साइन इनवर्स x/a होगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x/a क्या है, 1 है, तो साइन इनवर्स x/1 x ही होगा, डेट इज 0 to 1। तो ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, दिस इज फाइनली π/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9th के बाद देखिए हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में कह रहा है 0 से 1 है हमारा 1/1 + x² dx है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to 1, दिस इज 1/1 + x² dx, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें पता है इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है, a स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर यानी 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/a यानी 1 tan इनवर्स x/1, दिस इज 0 to 1, तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, दिस इज 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। तो मैं यहाँ पर π/4 रख दूंगा और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, दिस इज π/4, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 10th क्वेश्चन में हल हो गया। 10th के बाद देखिए 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 11th क्वेश्चन में कह रहा है 2 से 3 है, फिर 1/x² माइनस 1 dx है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन को। 2 to 3, दिस इज 1/x² माइनस 1 dx हो गया मेरा। अब उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा, हमें फार्मूला इसका पता है क्या होता है, 1/x² माइनस a² dx का फार्मूला होता है 1/2, हाँ 1/2a होता है। फिर यहाँ पर होता है हमारा log, सिंपली दिस इज मॉडुलस में x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होता है फार्मूला, इसी का यूज़ करेंगे। तो a की जगह पे तो यहाँ 1 है, तो जगह 1/2 × 1, दिस इज log मॉडुलस x माइनस 1/x प्लस 1, दिस इज ब्रैकेट 2 to 3, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ है, दिस इज हाफ, दिस इज log, और यहाँ पर वैल्यू को मैं पुट आउट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, मैं इस हाफ को क्या करता हूँ बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, x का कोई इसमें है नहीं रूल, या फिर पड़े रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 3 को मैं पुट आउट करता हूँ तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और माइनस दिस इज 1/2 log, दिस इज यहाँ पर 2 - 1 1 हो जाएगा, और 2 + 1 सिंपली 3 हो जाएगा। तो हाफ कॉमन लिया मैंने, ये हो गया मेरा log, दिस इज 1/2 माइनस दिस इज log 1/3। तो log m माइनस log n क्या होता है हमारा फार्मूला, दिस इज हाफ log m/n, दैट इज हाफ अपॉन 1/3। तो ये हो जाएगा हाफ log, दिस इज 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली log 3/2, यही मेरा आंसर हो चुका है। अब देखिए 11th के बाद हमारा नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन हमारा कह रहा है 0 से π/2 है, दिस इज cos स्क्वायर x dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो गया मेरे पास, दिस इज 0 to π/2, दिस इज cos स्क्वायर x dx, ये हो गया मेरा। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है हमारा, हमें पता है cos 2 थीटा होता है 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा सिंपली, दिस इज 1 माइनस cos 2 थीटा/2। तो दिस इज ये इधर जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस दिस इज 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी ये 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ये इधर जाएगा तो ये हमारा ये प्लस में आएगा, दिस इज 1 + cos 2 थीटा। तो ये हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये गलत मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट। cos 2 थीटा दिस इज
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ अब सही है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये 1 इधर जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कई दिनों से मैं मैथ नहीं उठा पाया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो आइए देखते हैं, फिर ये 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 हो गया है। अब इसके बाद अगर आगे सॉल्व करें तो ये हाफ बाहर ले लेंगे, दिस इज़ 0 टू पाई बाई 2। 1 प्लस कॉस 2x दिस इज़ dx। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हाफ। यहाँ पर अगर देखें तो 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x मिलेगा हमारा, और cos 2x का इंटीग्रेशन मेरा सिंपली मिलेगा sin 2x बाई 2, और फिर से ये हो जाएगा हमारा 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये सबसे पहले पाई बाई 2 पुट आउट करेंगे, दिस इज पाई बाई 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2, फिर 0 पुट आउट करेंगे, माइनस 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, दिस इज ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से देखें तो ये साइन 0 0 होता है, ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, 0 अपॉन 2 0 ही होगा। तो ये हाफ इंटू पाई बाई 2 फाइनली बचेगा, डेट इज़ पाई बाई 4 होगा आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 12th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्या कह रहा है। 13th क्वेश्चन है 2 से 3 है हमारा इंटीग्रेशन, फिर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। दिस इज 13th क्वेश्चन। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3, दिस इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मान लेता हूँ पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2x अपॉन डी टी बाई डी एक्स आएगा, यानी 2x इक्वल डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया मेरा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा, दिस इज एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। तो इसकी जगह मैं इसको यूज़ करूँगा। और अगर लिमिट की बात करूँ तो हमारा जब व्हेन ऐसे लिखूँगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो t का मान क्या हो जाएगा लिमिट में अगर देखूँ तो इसका लिमिट भी मैं आसानी से चेंज कर सकता हूँ, या फिर लिमिट ना चेंज करना फिर कभी बताऊंगा। अभी इसको ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आगे अभी पढ़ेंगे तो लिमिट चेंज करने वाले भी आएंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही हो जाएगा हमारा। तो ये मैं यहाँ पर 2 to 3 है अभी, और मैं यहाँ x की जगह पे dt रखूँगा, और फाइनली बिना लिमिट के अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, एज्यूम कीजिए कि यहाँ मेरा लिमिट नहीं लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा, दिस इज़ i। और ये हो जाएगा x dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt बाई 2। तो बाई 2 हाफ बाहर हो गया, दिस इज़ 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है t है, तो ये हो जाएगा हाफ, दिस इज 1 बाई टी इंटीग्रेशन डी टी। तो ये हो जाएगा लॉग टी फाइनली। तो ये हाफ लॉग टी हमारा आया है। अब ये जो t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यानी अगर मैं इसका लिमिट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का क्या आया हमारा हाफ, दिस इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा लिमिट लग गया 2 से 3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो दिस इज हाफ 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 1 10, हाफ मैंने बाहर ले लिया और 2 को रखा, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5, दिस इज माइनस लॉग 5। फाइनली हो जाएगा हाफ लॉग m माइनस n होता है लॉग m बाई n, यानी लॉग 10 बाई 5, दिस इज 2। तो ये हाफ लॉग 2 हो जाएगा। अच्छा ये एक हो गया। अगर इसको मैं ये भी यहीं पर बता देता हूँ आपको कि अगर हमारे को t के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना हो डेफिनेट इंटीग्रल लगे होने के साथ, तो कैसे करेंगे कि यहाँ लिखेंगे सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x का मान 2 था तो t का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा।
और जब x की वैल्यू 3 होगी तो t का मान क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 हो जाएगा। तो जब मैं इसको dt के रेस्पेक्ट में चेंज करूँगा तो इसके लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, 2 की जगह 5 हो जाएगा और 3 की जगह 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा x dx की जगह पर हमारा क्या हो गया dt/2, तो हाफ बाहर मैंने लिख लिया और ये 1/t आ गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t माना था। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये हो गया हमारा log t, दिस इज 5, दिस इज 10, फाइनली दिस इज हाफ log 10 माइनस log 5। उसी तरीके से फिर ये हो गया हाफ log, दिस इज 10/5, फाइनली दिस इज हाफ log 2। तो आपको इन दोनों में जो भी मेथड इजी लगे आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताने से अच्छा है कि अभी ही बता दें, क्योंकि बार बार अब इनका यूज़ होगा, क्या पता आपको किसी को ये इजी लगे, किसी को ये इजी लगे, तो जो भी आपको इजी लगे उससे आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। 13 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14th है, और 14th क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा सिंपली दिस इज 0 to 1 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। दिस इज आई इंटीग्रेशन 0 to 1, दिस इज 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो गया हमारा। अब इसको मैं अगर सेपरेट करूं तो ये हो जाएगा 0 to 1, दिस इज 2x/5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 to 1, दिस इज 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से सेम लॉजिक लगाएंगे और करेंगे सॉल्व इसको। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है मान लेता हूँ कि 5x स्क्वायर प्लस 1 मेरा t है। अगर मैं इसको t मानता हूँ तो ये हो जाएगा, इसका अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x dx इज इक्वल टू dt, यानी x dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली दिस इज dt/10। तो मैं इसको यही करूँगा और इसके साथ इसकी लिमिट को भी बदल दूँगा, तो लिखूँगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t का मान क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, दिस इज 1। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो t का मान क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 5 प्लस 1, दिस इज 6 हो जाएगा। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली, इसको ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ मैं करने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0 और 0 की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 है की जगह पे ये 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 2 है तो 2 बाहर ले लेंगे, x dx की जगह पे हम लिख देंगे dt/10, 10 को मैंने इधर बाहर लिख दिया और ये अपॉन में हमारा t आ गया। प्लस आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 0 to 1, उसी तरीके से 3 को बाहर लिख लेते हैं, दिस इज़ 1 और 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 1/5 हो गया, दिस इज़ dx। तो ये हम देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन रहा है यहाँ से, तो ये आ गया हमारा 1/5, दिस इज़ log t, दिस इज़ ब्रैकेट, दिस इज़ 1 to 6 प्लस 3/5, दिस इज़ 1/, इसको एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर, दिस इज़ dx। तो ये हो जाएगा 1/5 log 6 माइनस log 1 प्लस 3/5, दिस इज़, ये हो जाएगा हमारे पास 1/a, तो a क्या है 1/√5, दिस इज़ tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये 1/√5, दिस इज़ 0 to 1। तो ये हो गया हमारे पास 1/5 log 6, और ये log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा केवल हमारा log 6 हो जाएगा। और ये हो गया प्लस 3 और 5 और दिस इज़ 5 और ये 1/√5, तो √5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स √5x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/5 log 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/√5 tan इनवर्स √5 और x की जगह पर 1 रखेंगे, पहले tan इनवर्स √5 आएगा, यहाँ मैं लिमिट लगा दूँ 0 to 1।
तो ये x की जगह 1 रखा, फिर माइनस tan इनवर्स 0 हो गया। तो फाइनली 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 14th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।